आज का चैप्टर हमारा 3 है, दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी। मैंने कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगा कि हमें लेसन करने से पहले ये करनी चाहिए, तो हम उसे देख लेते हैं। दिल्ली वॉल क्या होता है? द प्लेस वेयर कॉइन्स वर मिंटेड। मिंटेड मीन्स बनाए जाते थे। तारीख जो है सिंगुलर वर्ड होता है, इसे पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। त्वारीख क्या होता है? त्वारीख होता है तारीख का प्लूरल वर्ड। इसे तारीख प्लूरल ऑफ तारीख, ठीक है, इसी का जो है प्लूरल वर्ड है। इसे भी पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता था? हिस्ट्री आर नोन एज तारीख एंड त्वारीख, ठीक है। इसे पर्शियन लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया, लिखा जाता था। इसको लिखने वाले जो है लर्नड मैन होते थे, सेक्रेटरी होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, पोइट्स होते थे, कोर्टियर्स होते थे, who both recounted events and advised rulers on governance, emphasized the importance of just rule। ठीक है, इसमें क्या होता था? जो भी सारे एबल्ड पर्सन होते थे वो राजा को गाइड करते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में ये करना चाहिए, कुछ इवेंट्स ऐसे करने चाहिए जिससे आपकी जो राज्य है, जो आपकी प्रजा है, उसको आपके बारे में पता चले कि आप में ये शक्ति है, आप ये ताकत रखते हैं, आपने ये अच्छे काम करवाए, जिससे आपका साम्राज्य काफ़ी दिनों तक शक्तिशाली रूप से बना रहे। हमारा आता है, हमारी जो है 5 मेन डायनेसिटीज़ होती है जो जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया था। फर्स्ट आती है राजपूत। राजपूत में कौन आते हैं? तोमर्स आते हैं, चौहान आते हैं। देन टर्किश, खलजी वंश, तुगलक डायनेसिटीज़, सैयद एंड लोधी। अच्छा, टर्किश को जो है स्लेव डायनेसिटी भी बोलते हैं। इसमें बलबन थे। और मेन इंपॉर्टेंट आता है रजिया। रजिया जैसे कि नाम से पता चलता है कि एक वुमन नेम है। इन्होंने भी जो है, ये भी राजा बनी थी। इल्तुतमिश की ये डॉटर थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है अपना राज्य संभाला। बट जैसे कि उस टाइम पे ये धारणा थी कि एक औरत के अंदर, एक लेडी के अंडर जो है हम काम नहीं कर सकते, इसलिए कुछ जो विरोधी थे, जो इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने इसको राजगद्दी से हरा दिया। नेक्स्ट आता है द सर्कल ऑफ जस्टिस। मतलब इसका मतलब है जस्टिस क्या होता है? हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि स्कूल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चे आते हैं, एडमिशन्स लेते हैं, उनसे फ़ीस आती है, वो फ़ीस टीचर्स पे जाती है, एडमिन डिपार्टमेंट पे जाती है, स्कूल की बिल्डिंग्स पे जाती है। फिर आपको जो है फैंस मिलते हैं, आपको वाटर सप्लाई भी वहाँ पे मिलती है, आप न्यू इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो क्या है? एक सर्कल है। वैसे ही यहाँ पर बताया गया है, ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। राजा जो है सोल्जर के बिना नहीं रह सकता और सोल्जर राजा के बिना नहीं रह सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बाहर के किसी एम्परर ने दिल्ली सल्तनत पे जो है अटैक किया, तो वो कैसे बचाएंगे? जब उनके पास सोल्जर्स हो, जब उनके पास कमांडोज हो, है ना, वो अच्छे से लड़ पाए, अपने स्टेट को, अपने दिल्ली को बचा पाए। इसीलिए द सर्कल ऑफ जस्टिस एक दूसरे पे डिपेंड होता है। देन नेक्स्ट आता है तारीख और त्वारीख के बारे में। इसको जो लिखने वाले होते थे वो छोटे मोटे गांव या शहर, गांव या कस्बे में नहीं रहते थे। दे लिव्ड इन अ बिग सिटीज़, ठीक है, वो बिग सिटीज़ में रहते थे। उन्होंने हिस्ट्रीज लिखी फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। जैसे क्या करते थे, जो सामंत होते थे, जो सबऑर्डिनेट्स होते थे, वो राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, उनका ही गुणगान करते रहते थे। उनको जो है गॉड से कंपेयर किया गया, एक दर्जा दिया गया, राजा को भगवान के समान। इसी तरीके से तारीख और त्वारीख लिखने वाले जो है राजा के बारे में, अपने एम्परर के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, ताकि उन्हें जो है रिच अवार्ड्स उन्हें मिलते रहे। फिर इसको जो है 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया। एक होता है बर्थ राइट और सेकंड होता है जेंडर डिस्टिंक्शन। बर्थ राइट में क्या होता है? जो आपके जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं, जैसे अंबानीज को ले लीजिए, ठीक है, उनके जो बेटे हैं, उनको वो हेरिडेट में मिला है, उनका बिजनेस जो मिला है अंबानीज का, ठीक है। दूसरी तरफ उनके भाई को देख लीजिए, अनिल अंबानी, वो है बिजनेसमैन बट इतने सक्सेसफुल नहीं है जितने कि मुकेश अंबानी हैं। उन दोनों के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर है, वो होता है बर्थ राइट। फिर आते हैं जेंडर डिस्टिंक्शन। मतलब
बाप का जो राजा है उसका जो बेटा है वो बनेगा उत्तराधिकारी, फिर उसके बाद उसके बच्चे बनेंगे, उसके बच्चे बनेंगे। पर इसमें जेंडर का, जैसे नाम से पता चलता है, जेंडर किससे होता है, मैन एंड वुमन। अगर लड़का है तो ही वो राजा या उसका उत्तराधिकारी बनेगा, अगर लड़की है तो नहीं। वो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, माने या ना माने वो राजा पे डिपेंड करता है। तो इन्हीं में से एक रजिया सुल्तान निकल कर आई थी, इल्तुतमिश की डॉटर थी। उसने जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं कि सक्सेसफुल रही। उसने अपने टाइम पे काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट की, बहुत अच्छे से अपना राज्य संभाला। पर लोग मानते हैं ना कि हम एक लेडीज़ के अंदर में, लेडी के अंडर में कोई काम नहीं करेंगे, हमें ये गवारा नहीं है, भगवान को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने एक औरत के अंडर में रहकर ये काम किया। तो रजिया सुल्तान को अटैक करके उसकी गद्दी से हटा दिया था। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर जो है रजिया बेगम थी, वो सुल्तान बनी। और मिनहाज ए सिराज रिकग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल। किसने अपनी बुक में लिखा था ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था, मिनहाज ए सिराज ने अपनी बुक्स में लिखा कि शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन ऑल हर ब्रदर्स। वो अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा होशियार और क्वालिफाइड थी। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। उसे 1240 में जो है हटा दिया गया, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी नहीं चाहता था कि हम औरत के अंडर में रह के कोई भी काम करें या वो हमें जो है ऑर्डर दे और हम उसको फॉलो करें। आता है कि हाउ डिड वी गेट नो अबाउट दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान ने किस किस मतलब कौन कौन से एम्परर आए थे, हमें कैसे पता चला। हमें इंस्क्रिप्शन से पता चला, हमें कॉइन से पता चला, और हमें वहाँ की बिल्डिंग और जो जो प्रोग्रेस हुई थी हमें उसके बारे में पता चला। जितने भी हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनसे पता चला। उस टाइम पे कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क होता था तो उस राजा के बारे में और डेट लिख दी जाती थी, उस ईयर लिख दिया जाता था, जिससे हमें पता चलता था कि इस एम्परर के अंडर में इस डेट या इस ईयर में ये इम्पोर्टेंट इवेंट किया गया था। और वहाँ की बिल्डिंग, जैसे हम टेम्पल्स को देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग हुई, नक्काशी हुई थी। इससे हमें जो है दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता चलता है। एक और मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें जो है कराना चाहिए, गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन क्या होता था, रेफर्स टू ए टाउन विच इज़ फोर्टिफाइड विद सोल्जर्स। जब बाहर के एम्परर हमारे दिल्ली पे जो है अटैक कर देते थे तो वहाँ के जो एम्परर थे क्या करते थे, बड़ी बड़ी जो लार्ज वॉल्स है वो उसे वहाँ पे बनवा देते थे, ताकि जो दुश्मन आए वो जैसे भी जिस मर्जी से अटैक करे, तोपे फेंके, बारूद फेंके, तीर कमान चलाए, धनुष बाण चलाए, वो बड़ी बड़ी दीवारों से टकरा कर अपनी पीछे ही चले जाए, उन तक ना पहुँचे। तो वो फोर्टिफाइड बड़ी बड़ी वॉल्स जो है बना लेते थे अपने राज्य की रक्षा के लिए, उसे बोलते हैं गैरिसन टाउन। फिर खराज। खराज क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चलता है, भाई तेरे पास तो छुट्टे है, खराज है, तो ऐसा है। वो टैक्स लगता था किस पे, कल्टीवेशन पे, उसे बोलते थे खराज। नेक्स्ट आता है कि वो खिलजी जो तुगलक थे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कैसे रन करते थे। वो जो है स्लेव को ख़रीद लिया करते थे, फिर उसको कमांडो की ट्रेनिंग दिया करते थे, ताकि वो अपनी ही एक आर्मी बनाए, अपनी ही एक टुकड़ी बनाई सेना की। वो उन्हें हर तरीके से ट्रेन करते थे, बारूद से और लड़ाई से करते थे, ताकि टाइम पे अगर कोई बाहर का एम्परर अटैक करता है तो वो उन्हें जो है डिफीट कर दे और ख़ुद को बचा ले। इसी प्रोसेस को बोलते थे बंदगन। ठीक है। इल्तुतमिश फेवर देयर स्पेशल स्लेव परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगन इन पर्शियन। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम। वेरी शॉर्ट में आ जाता है कि स्लेव डायनेसिटी को सबसे ज़्यादा किसने रन किया था, खिलजीज ने एंड तुगलक्स ने। स्लेव्स और क्लाइंट वर रॉयल। वो जो राजा के जो स्लेव्स होते थे वो बिल्कुल ही उन पे विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, और वो भी अपने राजा को मानते थे, और राजा अपने मिलिट्री की जो है बहुत ही करता था, तारीफ़ करता था, उन पे भरोसा किया करता था। जैसे कि पहले सुल्तान करते थे, खिलजी और तुगलक ने जो है मिलिट्री अपॉइंट किया, अपने कमांडर्स जो है अपॉइंट किए, और उनको गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वैराइंग साइज।
दीज लैंड वर कॉल्ड इक्ता, उन्हें बोलते थे। जो इक्ता को देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्ताकर और मुक्ति, ठीक है। जो उनके होल्डर्स होते थे, जो उनको कराने वाले होते थे काम को, उनको इक्तादार या फिर मुक्तिस बोलते थे। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तिस वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन, वो मिलिट्री कैंपेन को चलाते थे। उनका काम था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उसे ही वो जो है इक्तास बोलते थे। उनका मेन काम क्या होता था मुक्तिस वालों का, वो जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर को अपने स्टेट में जो है अच्छे से स्टैब्लिश करते थे। वहाँ पे बहुत सारे अकाउंटेंट जो है बहुत सारे अपॉइंट हुए और रेवेन्यू कलेक्ट करके जो है अपनी राज्य की भलाई के लिए काम किए गए। जैसे आज के टाइम में होता है कि हम लोग टैक्स देते हैं और फिर जो गवर्नमेंट जो है हमारे ही पैसे से हमारी भलाई के लिए काम करती है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है टैक्स को जो है 50%, आप देख रहे हो 50% टैक्स को बढ़ा दिया गया। किस पर? पीजेंट प्रोड्यूसर्स पे, कैटल्स पे और हाउसेस पे। फिर आता है लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड। एक राजा का क्या काम होता था? राजा जो है पूरे दिल्ली को तो नहीं अपने अंडर में रख सकता था, तो उसने क्या किया, उसने सब ऑर्डिनेंट्स बनाए। उसने जो है छोटे छोटे लोगों को है अपने पावर्स दे दिए, अपने राइट्स दे दिए कि ठीक है आप इस सेंटर में जाइए, आप इस एरिया में जाइए, टैक्स लीजिए, काम कीजिए, कमांडर्स को जो है ट्रेंड कीजिए, ये सब कीजिए। तो उसने जो है कहाँ पे अपने प्रोविनेंस बनाए? बंगाल और दिल्ली के तरफ। शॉर्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है, इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता जो है 14th सेंचुरी में एक ट्रैवलर थे जो मोरक्को से आए थे, मोरक्को अफ्रीका से। उसने जो है चिफ्टमैन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है डिस्क्राइब किया था। फिर लास्ट में जो हमारे मंगोल्स आए, मंगोल्स ने क्या किया? दिल्ली पे जो है अटैक किया और उस टाइम पे किसका जो है डायनेसिटी चल रही थी? अलाउद्दीन खिलजी की। 1026 पे सैयद और लोदी डायनेसिटी आई, उन्होंने जो है दिल्ली पे रूल किया। और कौन कौन से जो है उसके एरिया में आते थे? जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर वाज एस्टैब्लिश फ्लोरिशिंग स्टेट एंड प्रोस्पेरियस कैपिटल। जैसे जो है बड़े जो राजा कमज़ोर होते जाते थे, तो जो छोटे छोटे राजा उसके अंडर में आते थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते थे, उनसे लड़ाई करते थे, भाई तुम तो कमज़ोर हो गए हो और जो है अब हमारे पास तुमसे ज़्यादा पावर है, ज़्यादा वेल्थ है, तो वो उनसे लड़ाई करके अपने स्टेट को जो है इंडिपेंडेंट कर लिया करते थे। शेर शाह सूर स्टार्टेड हिज कैरियर मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार। उसके जो है बिहार में जो अंकल थे शेर शाह सूरी के, उसने जो है किसको डिफीट किया? मुगल एम्परर हुमायूं को डिफीट किया और खुद क्या बन गया? वो वहाँ दिल्ली का जो है एम्परर बन गया। उसने कितने ईयर्स तक जो है रूल किया दिल्ली पे? 15 ईयर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे पढ़ाने का अंदाज जो है समझ आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस आए, मैं और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ। थैंक यू, बाय।